नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द अनदर न्यू व्लॉग ऑफ माय चैनल। तो आज देखिए हम जा रहे हैं एक दूसरे प्लेस पे घूमने के लिए। प्रीवियस डे पे जामाई षष्ठी स्पेशल जो व्लॉग मैंने आपको शेयर की थी, उस पे मैंने आपको दिखाया था कि हम गए थे पाटुली, जो कोलकाता के एक प्लेस है वहाँ। और आज हम जा रहे हैं एक दूसरे प्लेस पे। थोड़ा सस्पेंस रखती हूँ, थोड़ी देर में रिवील करूँगी। तो ये है मेरे मम्मी का फ्लैट, सूर्य तोरण इस फ्लैट का नेम है, जो पावर हाउस के बिल्कुल ऑपोजिट पे है। और हम रहते हैं वो सेकंड फ्लोर पे। ये यहाँ पे हम रहते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं शाम के समय। एक्चुअली हमें जाने की बात एक बहुत दूर के प्लेस पे हमने जाने का प्लानिंग्स बनाए थे पहले, बट फिर उसके बाद हमने प्लान चेंज करा दो छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि वो दो बच्चे इतने टाइम जर्नी नहीं कर पाएंगे। तो आज हम आए हैं ओजी लेक, एक प्लेस है कोलकाता के जो साइंस सिटी के आसपास ही है। तोपशिया बोल के एक प्लेस है, जगह है। तो वहाँ पे आज हम आए हैं घूमने। इस प्लेस पे मेरी बहन पहले आई थी, बट मेरे लिए ये प्लेस न्यू है। जैसे पाटुली में मैं पहले भी गई थी, बट इस प्लेस में मैं पहले नहीं गई। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। एक्चुअली ये एक रेस्टोरेंट कम प्लेस है, थोड़ा सा एरिस्टोक्रेटिक भी है। मतलब थोड़ा एरिस्टोक्रेटिक यहाँ का जो एटमॉस्फेयर मुझे वैसा ही लगा। एक्चुअली यहाँ हम आएंगे और रेस्टोरेंट टाइप का जो है यहाँ पे हम खाना खाएंगे, ऐसे भी कुछ प्लानिंग्स हमको पता नहीं था। ये सौरभ ने लाए थे हमको, और सौरभ जो मेरे बहन के हस्बैंड हैं, और उसने बोला कि आज देखते हैं। तो टोटली इट वाज सरप्राइज़ फॉर अस। तो देखिए ये जो रेस्टोरेंट टाइप का अंदर का जो है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत सारे अटेंडीज़ है यहाँ पे। दैट मीन्स आपको सर्विस देने के लिए दो लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट खड़े ही थे। तभी मैं आपसे कह रही हूँ कि थोड़ा सा एरिस्टोक्रेटिक है, 5 स्टार टाइप का यहाँ पे फीलिंग्स मुझे लगा। तो एटमॉस्फेयर देखिए अच्छा है, बट जैसे कि एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो होता है, ऑब्वियसली खाना कॉस्टली है। बट कभी कभी ऐसी जगह पे घूमना देखना भी अच्छा होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि बाकी जगह छोटे मोटे जगह पे तो हम बहुत जाते हैं, वहाँ पे खाना खाते हैं, तो आज यहाँ का कुछ नॉर्मल ट्राई करके देखते हैं। तो स्नैक्स आइटम पे जो है हमने वही खाया, मेन कोर्स पे हमने कुछ नहीं खाया, क्योंकि बिलीव में यहाँ पे रेंज एंड दैट मीन्स खाने का जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो देखते हैं फिर भी उसी हिसाब से क्या क्या ऑर्डर कर सकते हैं हम। गुन्नू का बहुत मन था शेक पीने का, वो जहाँ जाती है शेक पीना पसंद करती है, तो इसलिए उसको एक किटकैट शेक प्रोवाइड किया गया है। ये देखिए गुन्नू अब उसको बहुत इन्जॉय करते करते खाएगी। एक्चुअली कुर्सी उसी के हिसाब से थोड़ा सा लार्ज हो रहा था, इसलिए उसका शूज़ हमने उतार दिया और आराम से कुर्सी के ऊपर बैठ के अभी गुन्नू शेक पी रही है। बहुत अच्छा लगा उसको, यम्मी यम्मी कर रही थी। उसको शेक पीना बहुत पसंद है, स्ट्रॉबेरी वैनिला कोई भी शेक। तो इसलिए सबसे पहले गुन्नू से हमारा जो आइटम्स हैं वो हमने स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट हमने जो ऑर्डर किए थे, मुझे कुछ पता नहीं था ऑर्डर क्या क्या किया गया था। तो ये है चिली चिकन टाइप्स, एंड दिस इज़ द फिश जो है भेटकी माछ जिसको कहा जाता है, तो फिश फ्राई, और उसके साथ फ्रेंच फ्राइज भी है। तो यही सब मैंने पहले ही बोला था कि मेन कोर्स पे हमने कुछ नहीं ऑर्डर किया, बस जो हमारा स्नैक्स का जो आइटम है, क्योंकि हम शाम के टाइम गए थे। एंड दिस इज़ द नूडल्स। इसका कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा था, तो मुझे लगा ऐसा अगर हम इसको नहीं लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। और टेस्ट भी बहुत बढ़िया है, ऐसा भी नहीं, बट स्टिल अच्छा लगा। क्वालिटी अच्छा है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी प्राइस इज़ टू हाई। ऐसा ही होता है बड़े बड़े जो होटल होते हैं वहाँ पे। कोई बात नहीं, हमने एक डिफरेंट डे स्पेंड करा तो अच्छा लगा। कभी कभी फीलिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए सब लोग खाना खा रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं।
मस्ती करते हुए गुन्नू। ये मैंने आपको दिखा रही हूँ ओजी लेक। बस एंट्री पे आपको कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, एंट्री फ़ी नहीं है कुछ। और फिर उसके बाद आप अंदर जाके बैठ के खा सकते हो। फिर वहाँ से बाहर जो आउटर है दूसरे साइड पे, जिस साइड लेक है उस साइड पे बैठने का बहुत सारी जगह है। आप यहाँ भी बैठ सकते हैं, आप वहाँ भी बैठ सकते हैं, एज़ योर विश। तो दोनों जगह पे बैठ के आप खाने का आनंद ले सकते हैं। तो डिफरेंट एजेस के पीपल वहाँ जाते हैं और गए थे। हम जिस दिन गए थे घूमने, फ़ोटो क्लिक करने के लिए पर्टिकुलर कुछ प्लेसेस यहाँ पे रखा हुआ है, जहाँ पे लोग जाके अपना फ़ोटोज़, वीडियोज़, रील्स बना रहे थे। और वो जगह बिल्कुल खाली नहीं हो रहा था, तो थोड़ी देर हमें वहाँ रुकना पड़ा फ़ोटो क्लिक करने के लिए। फिर जल्दी जल्दी वहाँ से आना भी पड़ा। बीच में थोड़ा सा वॉशरूम जाना पड़ा गुन्नू को, तो मैं सोचा कि वॉशरूम भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। वॉशरूम भी बहुत ही अच्छा था, तो इसीलिए। तो चलिए, हो गया। अब हम जा रहे हैं वही जो फ़ोटो सेशन वाली जो जगह है, जहाँ पे ओजी लाइफ बोल के लिखा है वहाँ। लेक देखिए बहुत ही सुंदर है। जिस दिन हम घूमने गए थे उस दिन बाहर हवा भी चल रही थी, तो इसलिए एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा था। वो देखिए 5 स्टार होटल्स है। साइंस सिटी मीन्स प्रॉपर कोलकाता है, तो इसीलिए ये जगह एकदम प्रॉपर कोलकाता है। तो सब हाई प्रोफाइल पीपल यहाँ रहते हैं और ऑब्वियसली उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कास्ट के लोग हैं। यहाँ पे पंजाबीज़, मारवाड़ीज़, सब कास्ट के लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ देखिए वातावरण बहुत सुंदर है। थोड़ी देर हम वहाँ पे बैठ के टाइम स्पेंड करा और लेक के साइड पे है, तो गर्मी के साथ साथ हवा भी चल रही थी, तो इसलिए अच्छा लगा। अब फ़ोटो सेशन के चलिए बड़ी मुश्किल से हमें प्लेस मिला, तो नानी के साथ गुन्नू यहाँ पे फ़ोटो ले रही है। मैं उसी को क्लिक करा। मुझे फ़ोटो लेते समय वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था। तो अब हम आके बैठे हैं लेक के पास। आइए आपको लेक के इधर साइड और उधर साइड थोड़ा सा दिखा देती हूँ। वहाँ देखिए गुन्नू और ऋषि दोनों जितने लड़ाई करते हैं उतना ही प्यार है दोनों में। तो ये देखिए साउंड सिस्टम है। कभी कभी यहाँ पे म्यूज़िक चला रहे थे, कभी कभी बंद कर दे रहे थे। अच्छा है ऑब्वियसली। ये नया प्लेस है, यहाँ पे मैंने पहले नहीं आया, तो मुझे तो अच्छा लगा। अब अगर थोड़ी देर के लिए कहीं टाइम स्पेंड करने के लिए सोच रहे हो, आराम से बैठ के खाना पीना खाने के लिए, तो दिस इज़ द आइडियल प्लेस। यहाँ पे जाके आप आराम से बैठ सकते हो। और यहाँ के क्राउड देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ आते रहते हैं। तो लेक की साइड पे हम थोड़ी देर बैठे थे। फिर उसके बाद हम तो जर्नी स्टार्ट किए थे मम्मी के फ्लैट से, बट जाते समय हमने सोचा कि फ़्लैट पे वापस नहीं जाएंगे, हम जाएंगे बहन के घर। बहन के घर जहाँ पे है चंपाहटी, जहाँ मेरी घर है, वहाँ से थोड़ी डिस्टेंस पे बहन के घर है, तो उसके घर भी हमें जाना था। तो इसलिए हमने सोचा कि आज रात यहाँ से हम फ्लैट पे वापस नहीं जाएंगे, बहन के घर जाएंगे और फिर वहाँ से दूसरे दिन जो मेरा एंसेस्ट्रल हाउस है वहाँ से घूम के आएंगे। चलिए देखते हैं कितना हम कर पाते हैं। तो ये अब हम बाहर जा रहे हैं और देखिए बहुत सारे प्लांट्स हैं, सब रियल प्लांट है यहाँ पे, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। और सब जगह पे बहुत सारे अटेंडीज़ यहाँ पे, मतलब अटेंडीज़ ही यहाँ पे इतने सारे हैं, बहुत सारे हैं। हर जगह के अटेंडीज़ यहाँ पे रेडी है, जहाँ जिसको जो काम शेड्यूल किया गया है उसको प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए। तो वही जगह है ये अंदर का, जहाँ हम खाना खाए थे। एंड नाउ वी आर गोइंग आउटसाइड। अब हम यहाँ से बाहर जाएंगे और बाहर हमारे गाड़ी पार्किंग है। यहाँ पे बहुत सारे मॉकटेल्स, कॉकटेल्स के भी अरेंजमेंट्स हैं। इफ़ यू वांट टू टेक यू कैन आल्सो टेक। तो देखिए ये आउटर साइड है जहाँ पे गाड़ी पार्किंग है और बाहर एक थोड़ा सा मतलब वाटरफॉल टाइप का भी यहाँ पे, वाटरफॉल तो नहीं, नॉर्मली
यहाँ पे आर्टिफिशियल बना रखा है जहाँ पे आप जाके फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। बट यहाँ पे लाइट थोड़ी कम होने की वजह ज़्यादा फ़ोटो हम नहीं ले पाए। चलिए अब आ गए बहन के घर। एक्चुअली जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन रात हो गई थी, इसलिए मैं बाहर का दिखा नहीं पाई, मैं दूसरे दिन दिखा रही हूँ। ये मेरी बहन के घर है और देखिए फ़िश एक्वेरियम बहुत अच्छे से उसने यहाँ पे देखिए मेरे जैसे ही उसका हॉबी है घर सजा के रखने का। तो बहन सुबह सुबह नूडल्स बनाई है और वही मुझे खाने के लिए दी है और खाते खाते मैं वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे देखिए गुन्नू और गुन्नू के भाई दोनों खेल रहे हैं। गुन्नू बहुत खुश है, बहुत दिन से बोल रही थी मौसी के घर कब जाऊँ, मौसी के घर कब जाऊँ। तो फाइनली आज आई है वो मौसी के घर, इसलिए ऋषि का जितना सारा खिलौना है सब देख रही है और उसके साथ खेल भी रही है। तो यहाँ फ़ोटो फ्रेम और थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ उसके रूम डेकोरेशंस का जो उसने बना रखी है, जैसे वो भी बहुत अच्छे से वेल मेंटेन करके सजा के रखती है। 2 बेडरूम्स है उसके, वो ऊपर पोर्शन पे रहते हैं, नीचे उसके इन लॉज रहते हैं। और ये सब रियल प्लांट है। यहाँ पे गर्मी इतनी है कि हमारे जैसे छत पे हम प्लांट रखेंगे तो वो एक दिन पे ही सूख जाएगा, तो इसीलिए प्लांट सब अंदर फ़िलहाल रखा गया है क्योंकि रियली यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये फ़िश एक्वेरियम एक्चुअली मेरा था, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे गिफ्ट किए थे, बट मैं आते समय शादी के बाद उसको ही दे के आई थी क्योंकि इतना बड़ा एक्वेरियम तो लाना पॉसिबल है नहीं। तो फिर उस पर जितने सारी मछलियाँ जो फ़िशेस उसने फिर बाद में सब उसने एक्सचेंज किए थे क्योंकि फ़िशेस कभी कभी डेथ भी हो जाते हैं, तो फिर बदलना पड़ता है, सब कुछ बहुत मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो उसने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ एक्वेरियम। ये बहन के बेडरूम है, देखिए कितने अच्छे से उसने सजा के रखी है एकदम सब कुछ। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रॉफ़ीज़ दिख रहे हो आप, ये एक्चुअली मेरे बहन के हस्बैंड क्रिकेट खेलता है और क्लब से क्रिकेट गेम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, तो उस पे उसको ये सब ट्रॉफ़ी मिला। और अब मैं आ गई हूँ मेरे घर, जो मेरे पापा के घर है, एंसेस्ट्रल हाउस। एक्चुअली इसीलिए मैं छोटा छोटा करके आपको दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो जितना मैं बना पाई, जितना पॉसिबल हुआ काम के बीच बीच में, वैसे मैंने बनाई। मैं और मम्मी हम दोनों आए थे एंसेस्ट्रल हाउस पे। गुन्नू को नहीं लाई हूँ आज मैं क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है। सुबह के समय हम आए थे और अपना घर आएंगे और पापा के घर एक बार आएंगे नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। एक्चुअली यहाँ कम आने की कारण यही है, गर्मी यहाँ इतनी है और यहाँ पे इन्वर्टर या तो एसी इसका कोई अरेंजमेंट नहीं है क्योंकि मम्मी यहाँ कम रहती है, फ्लैट पे ही ज़्यादा रहती है। तो देखिए हमारा एक्चुअली 5 बेडरूम्स है, उस पर भी पूजा का कमरा है, एक अलग से किचन है और बाथरूम है। बहुत बड़ा घर है, बट अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ रहने के लिए कोई नहीं है। हम 2 बहन हैं, तो इसीलिए ये हमारा फ़ोटो है जब मैं कॉलेज पढ़ती थी और बहन 12th में थी, इसी समय का फ़ोटो है। तो ये सब मेमोरीज़ है जो हम कभी भूलेंगे नहीं। ये हमारी पूजा के कमरा है और ये है हमारा रसोई। ये बाथरूम है राइट साइड पे। एक्चुअली गुन्नू को मैं लाई नहीं क्योंकि बहुत गर्मी थी। जब गुन्नू के पापा आ जाएंगे तब हम सब मिल के एक बार आएंगे। रहने के लिए हम सोचे थे, बट एक्चुअली क्या है ना, वही मैंने बोला गर्मी बहुत है और लाइट चली जाती है तो रहना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम रहने का प्लान नहीं बनाए। बस एक बार 2-3 घंटे के लिए हम गए थे। ये छत है देखिए और ग्रीनरी देखिए। हमारे घर पे भी मतलब बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे, जैसे मेरे इन लॉज पे है वैसे यहाँ भी है। और ये दूर दूर वो तालाब है। ये तालाब का पानी अभी इतना अच्छा नहीं है, गर्मी है। वो एक दूसरा तालाब है। यहाँ तो हर घर पे तालाब होते हैं, आपको पता ही है। मछलियाँ भी बहुत सारे होते हैं, इसीलिए लोग इतने ज़्यादा खाते हैं। तो और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कम आते हैं तो इसलिए थोड़ी देर के लिए मोटर चलाना पड़ता है ताकि ख़राब ना हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम आए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ही जितना क्लिप्स मैं वीडियो पे बना पाऊँ उतना ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
ये देखिए दूसरे जो पेड़ है उस पे फल है, इसलिए उसको बांध के रखा गया है ताकि वो ख़राब ना हो जाए। उसको आशफल कहते हैं, बहुत मीठा होता है वो। बट अभी वो छोटा है, इसलिए कीड़ा के हाथ से बचाने के लिए उसको बांध के रखा गया है। तो ऐसा ही है हमारा एंसेस्ट्रल हाउस। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।